ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर, जिसे अब तक लगभग 26 दिन हो चुके हैं, अचानक उस वॉर में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। क्यों चर्चा में अचानक आ गया पाकिस्तान? नमस्कार, मेरा नाम है पूर्तिका श्रीदत्त और आप देख रहे हैं डेली स्कूप विद पूर्तिका। मिडिल ईस्ट में चल रही ये वॉर, जिसका असर चाहे ना चाहे दुनिया का लगभग हर देश झेल रहा है, उसमें अचानक पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता नजर आ रहा है। अचानक आया ये नाम सारी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल इस वॉर में पाकिस्तान अचानक अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर बन गया है और इस खबर को खुद अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात की है, जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट लिखते हुए बताया कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और मदद की पेशकश की। अगर ये बात पाकिस्तान कह रहा होता तो जाहिर है पाकिस्तान की जिस तरह की छवि रही है उस हिसाब से हर किसी को ये मजाक ही लगता, लेकिन व्हाइट हाउस ने भी ये बात कंफर्म करते हुए इसकी पुष्टि की है और बताया जा रहा है कि अब इस्लामाबाद में मीटिंग हो सकती है, जिसमें अमेरिका के मिडिल ईस्ट एम्बेसडर और ट्रंप के साले जरेड कुशनर और ईरानी अधिकारी भी आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक क्यों और कैसे हुआ? दरअसल मामला सिर्फ एक वॉर का नहीं, बल्कि कौन कितना प्रभावशाली है इस गेम का है। लंबे समय से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और दुनिया के कई देश इसे रोकने के लिए मीडिएशन की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में टर्की और इजिप्ट का नाम सामने आया, लेकिन सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि टर्की इस मामले में लीड ले, क्योंकि टर्की खुद एक मजबूत सुन्नी देश है और सऊदी को उससे हमेशा एक कंपटीशन का डर रहता है। इसलिए सऊदी ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, क्योंकि दोनों के बीच डिफेंस और स्ट्रैटेजिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। अब पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई? दरअसल पाकिस्तान ने खुले तौर पर ईरान के खिलाफ हुए हमले की निंदा की और खुद को एक सपोर्टिव पड़ोसी के रूप में पेश किया। यहाँ तक कि ईरान ने भी पाकिस्तान को धन्यवाद कहा और अपने बयानों में उसे एक करीबी देश बताया। इससे पाकिस्तान की इमेज एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह बनने लगी। एक और बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स का कोई मिलिट्री बेस नहीं है, इसलिए ईरान को उससे सीधा खतरा नहीं लगता। इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में ये नैरेटिव बना कि पाकिस्तान इस मामले में बातचीत करा सकता है। अब बात करें भारत की, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया इस पूरी जरूरी तस्वीर में कहीं दिख क्यों नहीं रहा। भारत और ईरान के बीच पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की नजदीकियां इजराइल के साथ बढ़ी हैं। जब ईरान में हमला हुआ तब भारत ने उसे खुलकर कंडेम भी नहीं किया। अगर आपको याद हो तो 4 मार्च 2026 को श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास इंडियन ओशियन में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर टॉर्पेडो से हमला किया और इसे डुबो दिया, जिसमें लगभग 87 नाविक मारे गए। ये युद्धपोत भारत का मेहमान था और इस घटना पर भी भारत ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा था, जबकि कई देशों ने इस पर अपनी राय साफ रखी। इन घटनाओं से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की मोरल पोजीशन थोड़ी कमजोर दिखाई दी। भारतीय मीडिया में पहले ये दावा किया जा रहा था कि सिर्फ भारत ही इस वॉर को रोक सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग नजर आई। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और इकोनॉमी पर फोकस रखा, लेकिन मीडिएशन में कोई बड़ा रोल नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका जैसे बड़े देश से भी सपोर्ट या मान्यता मिलती दिखी, जिससे उसका रोल और मजबूत हो गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस टेंशन से ऑयल और गैस की सप्लाई, ट्रेड और इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। भारत अलग अलग देशों से एनर्जी खरीदता है, इसलिए लंबे समय तक वॉर चलने पर महंगाई और सप्लाई चेन पर असर आ सकता है। इसी को लेकर सरकार ने भी कहा है कि हमें कोरोना जैसे समय की तरह तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर ये पूरा मामला सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का है, जहां पाकिस्तान धीरे धीरे एक अहम खिलाड़ी बनता दिख रहा है, जबकि भारत की भूमिका फिलहाल सीमित नजर आ रही है। यही वजह है कि अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।